गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? ओके, थैंक यू। आज हम मैथ में पढ़ेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है वो कांस्टेंट से और वेरिएबल दोनों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि कांस्टेंट क्या चीज़ है और वेरिएबल क्या चीज़ है। कांस्टेंट अ सिंबल इन अलजेब्रा which has a fixed value means whose value does not change। यानी कांस्टेंट वो होंगे जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होगी, यानी चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होती है। आप कैसे? फॉर एग्जांपल 1 2 3 यानी जो भी इंटीजर्स हैं, जो भी नंबर्स आप पढ़े हैं और जो आप जो है इंटीजर्स पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं, ये सब क्या हैं? इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। 2 मीन्स 2, 3 मीन्स 3, 2/5 मीन्स 2/5 एकदम फिक्स्ड है, यानी ये चेंज नहीं होगी इसकी वैल्यू, है ना? तो उसे हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। जितने इंटीजर्स हैं, यानी नंबर्स जो पढ़े हैं आप, सब क्या हैं? सब क्या है? कांस्टेंट है। सेकेंड आता है वेरिएबल, a symbol which can be assigned different numerical value denoted by the letters in English alphabet। ये symbol which can be assigned different numerical value, यानी अलग अलग न्यूमेरिकल में जिनकी वैल्यू अलग अलग आए। कभी जितने भी सपोज आपका जो भी लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं A to Z, ये सब क्या हैं? वेरिएबल हैं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू आप देखेंगे तो कभी ये जो है x की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 2 आ गई, तो किसी को में 3 आ गई, किसी में 4 आ गया, कुछ भी हो सकता है। जेड है उसकी वैल्यू, यानी जो भी आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं, जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उनका वैल्यू जो है क्या होगा? डिफरेंट होगा। हमेशा जो है अलग अलग हम उनकी वैल्यू पाएंगे। तो ऐसे जो है मतलब इनको हम कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं वो होते हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू। फिर आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या आता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये क्या होगा? ये कांस्टेंट जो आपने पढ़ा और वेरिएबल, इन दोनों के द्वारा बनेंगे। कैसे बनेंगे? जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं, शुरू में आपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा? ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो शुरू में पढ़ा। ये क्या है? इसे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। अब इनके द्वारा ये जो कांस्टेंट और वेरिएबल को, चाहे जैसे सपोज आपका x, y और 4 है, इसका हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो बन गया वह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ 4 क्या है? 4 क्या है?
कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। यहाँ देखो हमने 2x² y इन दोनों को ये माइनस के द्वारा इनको कनेक्ट किया, तो माइनस के द्वारा कनेक्ट किया तो ये जो है ये भी बन गया 2x² - y, ये क्या बन गया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ भी हमने माइनस और प्लस दोनों को क्या किया, शामिल किया, तो यहाँ भी प्लस और माइनस दोनों के द्वारा हमने इनको 4x 2y और 3z को कनेक्ट किया, तो यहाँ भी जो बना वह क्या बना, यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना। p और q लिया और p और q को हमने क्या किया, यहाँ डिवाइड के द्वारा p और q एक दूसरे से डिवाइड के बेस पे कनेक्ट हैं, तो यहाँ हम कहेंगे p/q भी एक क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो हम कोई भी जो है मतलब जो कांस्टेंट लें, वेरिएबल लें, इन दोनों को हम प्लस के बेस पे, माइनस के बेस पे, मल्टीप्लाई के बेस पे एंड डिवाइड के बेस पे कनेक्ट करेंगे, तो हमको जो मिलेगा वह उसे कहेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ रहे हो ना, ओके। फिर आता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या चीज़ है, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स। जो लिटरल फैक्टर है, जो अल्फ़ाबेट है, उसमें जो वेरिएबल है, वो जो है इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं वो सब क्या हों, सेम हो। लिटरल फैक्टर क्या हो, फैक्टर्स जो हों वो सेम हों, तो उसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल 2x 3x - 3x, इसमें हम देखेंगे कि लिटरल फैक्टर क्या है। x लिटरल फैक्टर्स आर x into x, x in 3x, x in -3x also। यानी सब में जो लिटरल फैक्टर है वो x और क्या है, x। तो इसलिए ये सब क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। 2x 3x - 3x ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनका लिटरल फैक्टर जो है क्या है, वो सेम है। समझ आओ। फिर अनलाइक टर्म, द टर्म हैविंग द डिफरेंट लिटरल फैक्टर। डिफरेंट लिटरल फैक्टर जो होंगे, इसमें क्या होंगे, डिफरेंट लिटरल फैक्टर होंगे। x into x, x² into x², x³ in -2x³ also। तो यहाँ आप देख रहे हो ना, जो लिटरल फैक्टर है वह क्या है, डिफरेंट। इसमें x है, इसमें x² है, इसमें x³ है, तो लिटरल फैक्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट। लिटरल फैक्टर डिफरेंट होगा तो हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। लिटरल फैक्टर सेम होगा तो उसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स। तो इसमें आपने पढ़ा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज़ है जो हम नंबर्स पढ़ते हैं, जो इंटीजर्स पढ़े हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव ना, पॉजिटिव और निगेटिव जो भी नंबर्स हम पढ़े हैं, और जो भी हम यहाँ रेशनल नंबर लेंगे वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स्ड होती है।
वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये जो है मतलब किसी भी न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू डिफरेंट आती है। और जो अंग्रेजी लेटर्स में अल्फ़ाबेट हैं A to Z, वो सब क्या हैं? वेरिएबल। किसी भी न्यूमेरिकल में हम कोई भी जैसे x ले लिया तो x की वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में 2 मिला तो किसी में 3 मिला, यानी डिफरेंट मिलेंगे ऐसे। तो इसीलिए इनको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल हैं, यानी परिवर्तनशील हैं, यानी बदल जाता है इसका वैल्यू। वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील, और कांस्टेंट मीन्स स्थिर, जिनकी वैल्यू बदले ना। समझ रहा ना? फिर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके बनता है। और ये कैसे मिलता है? ये कांस्टेंट और वेरिएबल या तो जो है आपके जो भी बेसिक मैथमेटिकल फैक्टर हैं प्लस माइनस इंटू अपान के बेस पे, या तो हमने प्लस से इसे कनेक्ट किया, माइनस से कनेक्ट किया, और जो है मतलब मल्टीप्लाई से कनेक्ट किया और डिवाइड से कनेक्ट किया, तो जो मिलेगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। इसके बाद है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, यानी जो टर्म होंगे अगर उनके लिटरल फैक्टर सेम होंगे, यानी जो भी जो है आप इसमें देखेंगे कि जो भी फैक्टर हैं लिटरल फैक्टर हैं। लिटरल फैक्टर मीन्स जो आपका जो है मतलब वेरिएबल है वो जो है सेम होने चाहिए। यहाँ 2x में x वेरिएबल x जो है लिटरल फैक्टर है, 3x में x लिटरल फैक्टर है, -3x में भी x लिटरल फैक्टर है। तो सबका लिटरल फैक्टर सेम है, इसलिए ये सब क्या है? लाइक टर्म है। 2x 3x -3x लाइक टर्म है, क्योंकि इनका लिटरल फैक्टर सबका x है। यहाँ अनलाइक टर्म में ये इनका जो है लिटरल फैक्टर जो है डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट लिटरल फैक्टर होगा। अब डिफरेंट जैसे 2x आपने लिया, 2x स्क्वायर लिया, -2x क्यू लिया, इसमें लिटरल फैक्टर x मिला, इसमें x स्क्वायर, इसमें क्या? x क्यू। तो देखो डिफरेंट है, तो इसलिए ऐसा टर्म्स जो होगा उसे हम कहेंगे अनलाइक टर्म्स। समझे ना? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।